आज हम आपको बताएंगे कुरुक्षेत्र भूमि के 5 हैरान कर देने वाले ऐसे रहस्य जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और आखिर क्यों कुरुक्षेत्र को महाभारत लड़ने के लिए चुना गया था। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत को महापुराण नहीं कहते, इसे पंचम वेद का दर्जा मिला हुआ है। ये भारत का इतिहास ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र के 5 रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। जब भगवान श्री कृष्ण इस भूमि पर पहुंचे तो वहां इससे जुड़ी कई जानकारियां उन्हें मिली। एक दूत ने सुनाया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इंकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहां से पानी निकल रहा था। उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण जी ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण आश्वस्त हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहाँ पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में ही करवाने की घोषणा की। वहीं दोस्तों, दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे। तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वो पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। ऐसा अनेक बार हुआ। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या फिर युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही लड़ा गया। दोस्तों, मात्र पित्र और भक्त श्रवण कुमार की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृ भक्त खोजना आज की दुनिया में मुश्किल है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की और वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा को चल दिए। बहुत से तीर्थ कराकर लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि माता पिता को पैदल क्यों न चला जाए। उन्होंने कांवड़ जमीन पर रख दिया और उन्हें पैदल चलने को कहा। अंधे माता पिता पैदल चलने तो लगे, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बेटे, इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वे तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तो श्रवण कुमार के माता पिता के साथ इस तरह का व्यापार करने पर उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और उनके पैरों पर गिरकर वह क्षमा मांगने लगे और दोनों को वापस कांवड़ पर बिठा लिया। उनके अंधे माता पिता ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नामक एक असुर रहता था। उसने जन्मते ही अपने पिता माता को मार डाला और उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इससे उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसी बुद्धि उपजी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण में पापी को परम पद देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों और तारा गणों को काल गति यानी कि आकाश से नीचे गिरने पड़ने का भय है, लेकिन वो जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वह पुनः जन्म नहीं लेते। भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ एक विशाल तालाब है जिसका निर्माण महाभारत काल में ही हुआ था। यहाँ एक ज्योतिसर नामक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और यहाँ पर ब्रह्म सरोवर, समनीत सरोवर, भद्रकाली मंदिर और पिहोवा और श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर और पुंडरी नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कभी भी भविष्य में आप अगर यहाँ कुरुक्षेत्र जाएं तो उस भूमि को जरूर चूमिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। और साथ ही द भक्ति को अभी इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी करें, क्योंकि वहां पर भी हम अपने परिवार का विस्तार कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।